हमारी सरकार ने जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारी विदेश नीति के चलते आज हमारे देश पर अमेरिका का कब्जा हो रहा है। ट्रंप की राय से देश में योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इससे हमारे देश का जो एक गौरवशाली इतिहास और हमारे देश में जो किसानों का एक, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 80% लोग खेती करते हैं, 72% लोगों के पास अपना निजी खेत है, 8% ऐसे हैं जो खेती पर निर्भर करते हैं और सर्वाधिक अन्न पैदा करने में हमारे देश के किसानों ने महारत हासिल की। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है रसोई गैस को लेकर, ईंधन तेल को लेकर। कल अभी हमारे फैजाबाद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नगरी है, वहाँ तेल का क्राइसिस, किसी गाड़ी को तेल मिल ही नहीं, बंद हो गया, हाहाकार मचा है, लाठीचार्ज हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये केवल हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया है ट्रंप के सामने। और ट्रंप का हस्तक्षेप हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश की कृषि पर, हमारे देश की और तमाम घरेलू समस्याएं पैदा करेगा, जो ठीक नहीं। राहुल गांधी ने भी अटैक किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से चलेगी, और वो चूंकि जानते हैं पीएम मोदी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी कंप्रोमाइज हो रही है तो हमारा सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी और हमारा देश कंप्रोमाइज होगा। तो मैं तो कह चुका हूँ, जो माननीय राहुल जी ने कहा है वो बात तो मैं कह चुका हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी के कारण आज हमारे देश में तमाम संकट पैदा हो रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी के रहते और चलते आज रसोई गैस की समस्या पैदा हो गई, तेल की समस्या पैदा हो गई, हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। तो ये फॉरेन पॉलिसी हमारी वो केवल ट्रंप के हाथ की कठपुतली बन करके हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी उनके हाथ की कठपुतली है, जिधर ट्रंप चाहते हैं उधर घुमा रहे हैं। ये देश हित में नहीं है। गुजरात असेंबली ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही उनके राइट्स को देने के लिए बहुत ही लाभदायक बिल है और आगे चल के ये महिलाओं के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। देखिए, बहुत ऐसे बिल पास हुए हैं जो आज इन प्रैक्टिस नहीं है, इनका व्यवहारिक शेप नहीं दिया गया है। तो नारे बहुत लगाए गए हैं, नारे बहुत लगाए हैं, तो महिलाओं का सम्मान तो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन उसकी बिल का सार्थक रूप प्रैक्टिकल शेप कब आएगा? क्योंकि महिलाओं के लिए तो यत्र नाजास पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मशहूर है। तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। सर, राजू बिस्ता है वेस्ट बंगाल के एमपी। हर जगह लगभग 12 स्टेट में SIR प्रोसेस हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल में इतना हंगामा क्यों? देखिए, ये हंगामा नहीं है, ये जागरूकता है। आदरणीय ममता जी जागरूक है, वो हंगामा नहीं है। और इसको आपने देखा, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हुई
1 सप्ताह तक धरना दिया, तो हंगामा नहीं है, ये अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवाज़ है। क्योंकि ये सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिया है, ये सरकार उसको ख़त्म करना चाहती है। करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों को पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और देश के तमाम सम्मानित देशवासियों को जो फंडामेंटल राइट्स वोट का अधिकार दिया गया है, उसमें इसको ये सरकार काटना चाहती है, लोकतंत्र कमज़ोर करना चाहती है, लोकतंत्र ख़त्म करना चाहती है। लेकिन मैं आदरणीय ममता जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है, सत्याग्रह किया है और पूरी तरह आवाज़ उठाया है। और आज की डेट में शी हैज़ बिकम द आयरन लेडी ऑफ द नेशन।